गुड। अभी आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? ओके, हमारा कौन सा पार्ट पेंडिंग है, कोई बताएगा मुझे? मिस दाई, मिस मधु, हेलो। अबरार, आप बताओ अपना कौन सा पार्ट अभी पेंडिंग है? हेलो जयप्रकाश। हेलो सर। हाँ, अपना कौन सा पार्ट पेंडिंग है अभी? सर मैं सिर्फ बटन तक जब आपने किया था ना फर्स्ट लेक्चर, मैं वही था क्योंकि मेरा एग्जाम चालू था ना, मैं अटेंड नहीं कर पाया। ओके, बाकी के वीडियोस आपने देखे हैं अब तक? यस सर, वो बटन में कैसे कलर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हाँ। टास्क बार, वो सब देखा है मैंने। ओके ओके, अभी जो हमारा सेशन होगा आज का सेशन हमारा कांटेक्ट का होगा। ओके, ये कांटेक्ट पेज हमें बनाना है। इसका अभी हमने इसका कांटेक्ट पेज नहीं बनाया, तो लगभग से ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा साइट अभी रेडी हो जाएगा। ओके, ये देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा साइट रेडी पोजीशन में है। यहाँ पे देखो, अभी हम अगर टेस्टमोनियल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्टमोनियल आया। एक मिनट गाइस, मिनट, yeah, he's getting error, 1 minute. नाउ गाइस, अभी आपको दिख रहा, विजिबल है ये साइट? हेलो, यस सर। या देखो, टेक्स्टमोनियल पे टेक्स्टमोनियल हमारा अभी विजिबल है। इसके बाद पोर्टफोलियो पे हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो विजिबल है। जो हमने काम किया है वो सब यहाँ पे दिखाना है। सर्विस भी हमारा विजिबल है, अबाउट भी हमारा विजिबल है, और ये हमारा होम भी विजिबल है। ओके, तो अभी देखो हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट्स में ही फुटर को भी ऐड कर दिया है डाउन साइड में, बट फुटर का सेक्शंस अलग है। ओके, तो अभी हमें ये दो सेक्शंस बनाने हैं, कॉन्टेक्ट और फुटर। तो आज हमें इन दो सेक्शंस पे काम करना है। कॉन्टेक्ट, सबसे पहले हमें कॉन्टेक्ट पे काम करना है। तो कॉन्टेक्ट पे काम करने के लिए हमें किस किस क्लासेस की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारे हमने हमारे पास नोटेड है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लास जो हमने लिया है, यहाँ पे सेक्शंस लिया है, और उसके अंदर एक क्लास दिया है py 5। ओके, पैडिंग टॉप एंड बॉटम हमें 5 चाहिए। ओके, इसके लिए हमने py लिया है। उसके बाद में हमने इसे टारगेट करने के लिए एक आईडी लिया है। ओके, टारगेट हमें क्यों करना है? क्योंकि अभी देखो, यहाँ पे हमने अगर होम पे क्लिक किया है तो अब ये होम पे जा रहा है। यहाँ पे अगर हमने टेस्टमोनियल पे क्लिक किया तो टेस्टमोनियल पे जा रहा है। इसलिए हमने आईडी का यूज किया है टारगेट करने के लिए। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस? हेलो, नो, अच्छी बात है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हमने एक कंटेनर लिया है एलजी। ओके, कंटेनर लिया है एलजी। अब कंटेनर क्यों लिया है ये सबको पता ही होगा, सर का लेक्चर सबने अटेंड किया होगा। तो भी नहीं पता है तो भी जो नए ज्वाइन है उसके लिए मैं बता देता हूँ। ओके, ये जो हमारा रो होता है, ये रो क्या करता है, इस पेज की, जो हमारा ये पेज है, ओके, इस पेज की ये पूरी की पूरी हाइट और विथ ले लेता है।
ओके 100% हाइट लेता है, 100% विड्थ ले लेता है विदाउट कंटेनर, ओनली रॉ 100% हाइट लेता है, 100% विड्थ लेता है। अगर हमें उसे एडजस्ट करना हो, अगर साइड साइड से, ये साइड से समझो इतनी सी जगह छोड़नी हो, इतनी इतनी जगह छोड़नी हो, या यहाँ पे दिया है इतना जगह अगर साइड में छोड़ना हो, ये देखो ये साइड में इतनी जगह छोड़ी है ना, इस जगह को छोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंटेनर एलजी का। ओके, और कंटेनर कंटेनर एक्सएल अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ तक आएगा। ओके, और कंटेनर फ्लूइड अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ तक आएगा। ओके गाइस, हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इस तरीके से होगा। अभी देखो मैं अभी आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंटेनर कंटेनर फ्लूइड में इतना स्पेस छूटेगा। अभी देखो साइड साइड से कुछ स्पेस छूट रहा है क्या? हेलो गाइस, इस तरीके से। और कंटेनर में तो कंप्लीटली इतना स्पेस छूटेगा, या कंटेनर में इतना स्पेस छूटेगा। कंटेनर एलजी में भी इतना ही स्पेस छूटेगा, कंटेनर एक्सएल में इतना स्पेस छूटेगा। ओके गाइस, और कंटेनर फ्लूइड में थोड़ा कम स्पेस छूटेगा, इतना। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो। अब रहा पार्ट्स कॉलम्स का। ये अभी हमारा ये कॉलम का पार्ट है। अभी कॉलम के पार्ट्स को क्या करते हैं पता है? यहाँ पे देखो पूरे रॉ में टोटल 12 ही कॉलम होते हैं, और जितनी बार हम कॉलम के अंदर भी अगर हमने रॉ यूज किया, इसका मतलब है कि उस कॉलम में भी हम 12 कॉलम यूज कर सकते हैं अगर हमने रॉ यूज किया तो। ओके, हेलो गाइस, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब्रार आपको सर कोई बट 100% होगा ना? हाँ 100% होगा। ओके, एक मिनट, मैं आपको डायग्राम करके बताता हूँ। अभी समझो ये हमारा पूरा का पूरा 12 कॉलम का एक कॉलम है। ओके, इस 12 कॉलम के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, इसके दो पार्ट कर देता हूँ, मतलब एक 6 का होगा और एक 6 का होगा। तो यहाँ पे एक ये इतना आएगा, 6 का हाफ आएगा। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हुआ है। गिव मी मिनट्स गाइस, आई विल शेयर। या ओके, नाउ इट्स विजिबल। हेलो गाइस, यस सर। ओके, ये देखो ये 6 में हाफ पार्ट का आएगा। ये टोटल 12 कॉलम का होगा, बड़ा वाला जो है ये टोटल 12 का है। ये 6 में ये हाफ आया, और ये 6 में यहाँ से हाफ आएगा। ओके, यहाँ से हाफ आया। जब मैं इसके अंदर एक और रो लूंगा, इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर एक मैंने रो लिया। ओके, अभी थोड़ा कंफ्यूजन दायक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ। इस कॉलम के अंदर मैं एक रो लेता हूँ। ओके, इस रो के अंदर अभी मुझे कॉलम लेने हैं। ओके, तो इस रो के अंदर मुझे टोटल पूरे के पूरे 12 कॉलम यूज करने मिलेंगे। तब उस कॉलम को कैसे यूज करना है वो अपने ऊपर है। हम अगर चाहे तो उसमें तो उसमें ऐसे एक एक के ऐसे कॉलम भी ले सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट कॉलम एक का, ये मेरा दो कॉलम एक का ही, कितने हुए? दो हुए। और बाकी को मैं यहाँ से 5 का बना दूंगा। ओके, और इसको मैं 7 का बना दूंगा, समझ लो बड़ा। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं।
ओके, 6 कितना हुआ, सेम टू सेम रखता हूँ, कोई बड़ा नहीं सकता। ओके, 5 5 कर दिया, तो 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हुए, 12। इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके गाइस, कोई डाउट? हेलो? नो सर। या इसके अंदर भी तुम छोटे छोटे कॉलम ले सकते हो। ओके, इसके अंदर भी हमें रॉ लेना है, रॉ के अंदर भी कॉलम आएंगे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऐसे। यह हमें डायग्राम में इतना छोटा दिख रहा है, बट रियल में बड़े होंगे। ओके, ऐसे छोटे छोटे हम इसके अंदर भी रॉ लेके कॉलम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, बट वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। गॉट इट? किसी को कोई डाउट? हेलो गाइस, रॉ और कॉलम में कोई कंफ्यूजन? अबरार? नो सर। ओके गुड, इस तरीके से हम यूज करेंगे। चलो डोंट से ओके, तो ये सारे क्लासेस हमने पिछले वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो अब मैं इसको यूज कैसे करना है ये बताता हूँ डायरेक्टली। ओके, टुडे सेशन कॉन्टेक्ट सेशन। देखो, हम कभी भी HTML में या CSS में या बूटस्ट्रैप में किसी में भी कोडिंग कर रहे हो, तो हमें वो टारगेट करना होता है कि हमने अभी कौन सा सेक्शंस कहाँ स्टार्ट किया और कहाँ एंड किया है। ओके, क्योंकि अपने बाद जो भी डेवलपर वहां पे काम करेगा, उस साइट पे काम करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये कंटेंट इस चीज का है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो ये कंटेंट इस चीज का यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ। अगर हमें कुछ किसी चीज में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आसानी से उसको मिल जाएगा। ओके गाइज, हेलो? या गुड, तो अभी हमें यहाँ पे एक सेक्शंस लेना है। और इसमें क्लास देना है मुझे, डॉट ले रहा हूं मैं क्योंकि मुझे क्लास देना है, तो क्लास होगा हमारा py-5। ओके, और एक आईडी भी लेते हैं। आईडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैशटैग। ओके, हैशटैग, और आईडी कौन सा है हमारा, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। ओके, ये हमारा सेक्शंस खत्म हुआ, ये हमारा सेक्शंस खत्म हुआ। इसके बाद हमें क्या लेना है, इसके बाद हमें लेना है कंटेनर LG। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, क्लास है इसलिए डॉट कंटेनर, जी कंटेनर -LG। इसके बाद अभी हमें क्या लेना है, यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले ये वाला लेना है। ओके, इस पूरे के पूरे क्लास डिव्स को हमें कॉपी करना है, या हमने ऑलरेडी पिछले सेक्शंस में कर रखा है, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, रॉ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कॉल -MD लिया है, और टेक्स्ट जो भी होगा हमारा सेंटर में होगा, और उसको हमने बोल्ड कर रखा है। बोल्ड करने के बाद उसको MB बॉटम, मार्जिन बॉटम दिया है 5%। ओके, कॉन्टेक्ट्स में, चलो चेक करें हमारा कॉन्टेक्ट्स में का पेज आ रहा है क्या भाई साहब।
रिफ्रेश करो, नहीं हुआ। ओके कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दो, कैंसिल कर दो। यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर करो और चेक करो। तुम गाइस आ गए हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, नहीं जा रहा है, समथिंग इज मिसिंग। हमारा आईडी में कोई तो भी चेंजेस हो गया है, उस वजह से डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट पे नहीं जा पा रहे हैं। ओके देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो चलो चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गया। सर आईडी नहीं दिया ना। यहाँ पे आईडी दिया है ना, ये क्या है, ये आईडी है। सर ऊपर ऊपर हाँ आईडी को हमने टारगेट किया है, ऊपर। नाबार में हमने आईडी को टारगेट किया है, ये चेक करो। या नाबार में हमने आईडी को टारगेट नहीं किया। गॉट इट। ओके अब चेक करते हैं आईडी से में। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर होगा फर्स्ट, ओके तो वहां पे भी स्मॉल ही होगा, अगर कैपिटलाइज होगा तो कैपिटलाइज ही होगा। एज इट इज हमें यहाँ पे भी देना होता है आईडी में टारगेट्स। ओके अब चेक करते हैं, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा, आ गया हमारा कॉन्टेक्ट पेज। गाइस आ गया। ओके नेक्स्ट हमें उसमें क्या करना है, तो अभी हम देखते हैं भाई साहब हमें किस तरीके से डिजाइन करना है कॉन्टेक्ट पेज को। इस तरीके से डिजाइन करना है। यहाँ देखो एक रॉ होगा, सॉरी पहले तो यहाँ पे कॉलम होंगे। ओके यहाँ पे 2 कॉलम होंगे, ये अलग कॉलम होगा और ये अलग कॉलम होगा। इनके लिए हमें 5 का कॉलम लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें 7 का कॉलम लेना पड़ेगा। ओके गाइस चलो चेक करते हैं। क्या देखो यहाँ पे एक डिव लेना है जिसमें रो होगा, रो के अंदर हमें कॉल 5। ओके कॉल 5 हम किस लिए यूज करेंगे, ये जो हमारे आइकन्स है और हमारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, एड्रेस है, इसके लिए हम कॉल 5 का यूज करेंगे। तो चले, हेलो गाइस, चले हमारे कोड पर, से यस या नो। गाइस सब सुन रहे हो खाली? यस। या गाइस हमसे बातें करो, हमें अच्छा लगता है। आप अगर गुंगू की तरह सिर्फ सुनते रहोगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ओके गाइस तो अभी हमें क्या लेना है, एक सिंपल रो लेना है। तो यहाँ पे डॉट ROW रॉ, रॉ के बाद गाइस, रॉ के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 कॉलम लेने हैं। ओके तो यहाँ पे 2 कॉलम लेने हैं, एक 5 का होगा और एक 7 का होगा। ओके तो अभी हम डॉट क्या करना है, कॉल हाइफन MD हाइफन कितना, पहले 5 का होगा तो 5 के मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ, *+2। ओके और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम बन गए और यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं LG कर लेता हूँ। ओके LG में ये 7 के दिखेंगे और बाकी टाइम में सेम 5 के ही दिखेंगे। ओके गाइस क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो गुड। तो अभी हम देखें हमारा कोड। ओके यहाँ पे देखो हम कॉल फाइल लिए LG, या कॉल फाइल LG होगा, सॉरी LG में भी है।
एलजी में भी ये 5 का दिखना चाहिए और स्मॉल में भी, सब में ये 5 का ही दिखेगा, अभी कोई टेंशन नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लेना है, डिफ्लेक्स। यह हमारा कौन सा है, क्लास कौन सा है ये, हम किस में काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हम एक डमी क्लासेस लिखते हैं, इसका कोई हम सीएसएस नहीं करने वाले। उस सीएसएस का नाम होगा CON कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है डी हाइफन फ्लेक्स डिफ्लेक्स और MB3 उसमें होगा, मतलब मार्जिन बॉटम 3। ओके, मार्जिन बॉटम 3, ये हो गया। इतना इतना होने के बाद हमें उसमें आइकन्स लेना है। पहला आइकन होगा, ओके, तो आइकन्स लेना है, इसलिए हम वो ड्यू बनाएंगे, उसका एक पूरा का पूरा ड्यू होगा जो उसमें आइकन होगा। देखो यहाँ पे ये साइड में आ रहा है। ओके, हेलो गाइस, ये हमारे पूरे टेक्स्ट के साइड में आ रहा है। इसके लिए हमने इसके लिए स्पेशल एक ड्यू लिया है और उस ड्यू को डिफ्लेक्स क्लास दिया है और MB3 दिया है। ओके गाइस, हेलो Yes, sir. या, तो चलो अब हम इसमें आइकन लेते हैं और यहाँ पे देखो आइकन की साइज रखी है 4। ओके, FS4 टेक्स्ट कलर डेंजर। ओके, तो ये आइकन नाम का क्लास है, वो डमी क्लास है। ओके, उसके जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने वहां पे कॉन्टेक्ट लिया है ना, वैसे ही ये डमी क्लास है। FS डॉट टेक्स्ट कौन सा चाहिए हमें, प्राइमरी येलो व्हाइट ग्रीन, हेलो Danger. या, डन। अब यहाँ पे मुझे आइकन लेना है। आप में से कोई बता सकता है मुझे आइकन लेने के लिए कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, HTML टैग आई टैग। या, गुड गुड अबरार। चलो आई टैग लेते हैं। ओके, आई टैग तो ले लिया समझो। ओके, आई टैग ले लिया। अब मुझे यहाँ पे कौन सा आइकन यूज करना है, आप बता सकते हो, ये कौन सा आइकन, हाँ ईमेल ईमेल। ओके, ईमेल, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे लिखा है इनवलप। ओके, तो यहाँ पे ईमेल का है बट इनवलप है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्लास कौन सा यूज करना है, आई टैग में क्लास यूज करना है, हमें उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उसका क्लास देना है। क्लास देंगे तो हमारा आइकन आएगा, नहीं तो हमारा आइकन नहीं आएगा। तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, FA पास हाइफन क्या चाहिए मुझे, इनवलप। देखो सेकंड नंबर पे इनवलप है, इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारे साइट पे, भाई साहब हमारा इनवलप आ गया, आपको दिख रहा है इनवलप, Yes, sir. या गुड, कलर भी डेंजर है सब कुछ। अब इनवलप में, इनवलप के बाद जो हमारे इनवलप का आइकन का ड्यू है, उसके बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें कुछ वहां पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है ये देखो, ईमेल और ईमेल आईडी, नाम टाइप करना है और ईमेल आईडी टाइप करना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, हेलो गाइस टेल मी, हमने ऊपर
ऊपर यूज किया है। पैराग्राफ। हाँ, एक सही जवाब आया है। बाकी दूसरा, ये पैराग्राफ तो हम लेंगे इसको, इसमें ईमेल के लिए हम बोल्ड। पैराग्राफ लेंगे, और इस ईमेल, सॉरी, ईमेल आईडी के लिए हम पैराग्राफ लेंगे, और ईमेल के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया है, बता सकते हो? एच। या हेडिंग टैग लिया है, बट कौन सा? 2 3 4 5, बोल्ड। सॉरी, H1 Four. H2 H3। H3। या, योर गेस्ट इज ऑसम। हमने यहाँ पे H3 लिया है। तो अब चलो हम इसमें H3 लेते हैं। H3 एंटर, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? ईमेल। जो हो क्या, देखो हमारा आया क्या? भाई साहब आ गए हो आप? हाँ, उन्होंने कहा भाई हम आ गए। वो देखो, बट हमें जैसे चाहिए था वैसे आया सर। नहीं आया। ओके, तो चलो देखते हैं भाई ऐसे क्यों हो गया है। हाँ, तो भाई कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, यहाँ पे एक मिसिंग है, उसको हम बताते हैं। ओके, ओके, गुड। तो इससे पहले, ये H3 टाइप करने से पहले हमें यहाँ पे एक डिव लेना है, और एक डिव के अंदर एक क्लास लेना है। सिर्फ सिंपल उसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे जिसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं हो, वो खाली डमी क्लासेस होगा। मेन क्लासेस हमारा होगा MS-3। ओके, ये हमारा मेन क्लासेस होगा MS-3। इसके बाद हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे बस। और हमें क्या चाहिए? P चाहिए। ओके, तो P लेते हैं। ओके, P लेने के बाद यहाँ पे हम हमारा ईमेल आईडी डालेंगे। क्या है हमारा ईमेल आईडी? जो कुछ भी है वो। ओके, ये हमने ईमेल आईडी डाला। अब चेक करते हैं कहाँ तक कैसे दिख रहा है। ओके, अभी भी ये कुछ ऊपर दिख रहा है। ओके, टॉप में आया है, बट वो डाउन साइड में नहीं आया। तो ऐसे क्यों हुआ भाई? गिव मी मिनट्स गाइस। टेक्स्ट क्लास लेने के बावजूद भी समथिंग, कुछ तो गड़बड़।
MS3 बरोबर है। चलो हम पहले फॉन्ट अपने फॉन्ट्स को हम कलर वगैरह स्टाइल वगैरह दे देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं वो सही तरीके से होता है या नहीं। होना तो चाहिए। हाँ भाई ऐसे क्यों हो गया? गिव मी मिनट्स गाइस। ओके H3 में हमारा क्लास FS-4 और P में हमारा 5 एंड P में हमारा जो क्लास होगा वो होगा टेक्स्ट म्यूटेड। म्यूटेड अब चेक कर रहा हूँ, अभी भी ये टॉप नहीं आया है। सर वो नीचे लिए अगर पी वाली टैग तो सेकंड ड्यू में। भाई इन दोनों, एक मिनट हम देख रहे हैं। Give me minutes guys। डिफ्लेक्स नाउ चेक करो, अभी भी हैं FS4 डेंजर इनवेलप। ओके या आ गया भाई, बड़ी शिद्दत के बाद आ गया। ओके कोई इशू नहीं। ओके आ गया हमारा। हेलो गाइस, हमारा एज इट इज आ गया है। ओके एज इट इज आ गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट्स को कॉपी करेंगे। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। एंड स्टार्ट और एंड का ड्यू कॉपी करेंगे और सिर्फ हमें ये एज इट इज अभी अभी फिलहाल के लिए एज इट इज लेने हैं। कितने लेने हैं? यहाँ पे देखो 1 2 3 लेने हैं। ओके तो 3 लेने हैं, तो मैं इसे 3 बार अभी और 2 बार पेस्ट करूंगा। तो एंटर एंटर और ये 3 हो गए 3। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे, हेलो किसी को कोई डाउट? सर 3 रोज लिया है ना? या 3 रोज नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलम्स 5 में ये खाली बॉक्सेस हैं। ओके इसके अंदर डिफ्लेक्स डाला है, इस वजह से वो पूरे के पूरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ओके डिफ्लेक्स ऐड करने की वजह से पूरे के पूरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अगर हम एंड्रॉइड में या किसी भी मोबाइल में अगर हम हमारा साइट चेक करेंगे तो ये उस साइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ओके ये डिफ्लेक्स क्लास की वजह से। ओके गाइस हेलो और कोई डाउट? या अभी इसको हम कॉलम्स वगैरह रॉ वगैरह कुछ भी नहीं लिए, ये मेन रॉ है, इसके अंदर हमने ये
छोटे 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 बॉक्स लिए हैं। ये देखो यहाँ पे कॉलम लिया है, ओके, कॉलम कॉलम 5 लिया है एलजी में। जब एलजी होगा तो कॉलम 5 देखेंगे, नहीं तो स्मॉल में सब 5 रहेंगे, एज इट इज रहेगा। और उसके अंदर हमारे ये 3 बॉक्सेस हैं, ओके। ये 3 बॉक्सेस है। कॉन्टेक्ट का हमने कहीं कोड नहीं किया है, स्टार्ट में ही बता दिया था हमने कि ये डमी क्लास है, हमारा मेन क्लास, ये 2 हमारे मेन क्लासेस हैं, ओके गाइस। डीफ्लेक्स एंड MB3 ये हमारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, ओके। किसी को कोई डाउट अभी? नो। पहले चेक करते हैं हमारा ये कैसे दिखेगा, ओके। यहाँ पे ये ऐसा है, हमारा भी ऐसे ही दिखेगा, बट सेम लिखा होने की वजह से कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, ओके गाइस। हेलो, भाई किसी का कोई आवाज ही नहीं है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है क्या? हेलो अबरार, जयप्रकाश, नो सर, नो डाउट। ओके गुड। नो सर। हाँ, ये हमारा ईमेल का होने के बाद सेकंड हमारा कौन सा था? सेकंड हमारा कौन सा था? यहाँ पे देखो, टेलीफोन, ओके। तो यहाँ पे हम टेलीफोन के लिए क्या यूज करेंगे? सिंपल है, फोन यूज करेंगे, ओके। फोन यूज करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है? फोन लिखना है, ओके। तो चलो हम यहाँ पे ईमेल की जगह पे फोन भी लिख देते हैं, EH फोन, ओके। और यहाँ पे हमारा फोन नंबर ऐड करना है, सॉरी, फिलहाल के लिए जो मेरा वर्किंग फोन नंबर नहीं है वही डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। डेल, डेल हम किस लिए यूज करते हैं ये भी देख लो अभी हम, ये HTML का एट्रीब्यूट्स है डेल, ओके गाइस। यहाँ पे लिखते हैं हम ओके। चेक कर लो हमारा कांटेक्ट नंबर आ गया है, या कांटेक्ट नंबर आ गया है एज इट इज है? नहीं, ओके। कांटेक्ट नंबर कभी भी ऐसे नहीं शो करते, ओके। वो जिस कंट्री का है उस कंट्री का कंट्री कोड, और हमेशा 4 4 4 3 और 3 ऐसे इस डिजिट में दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर 4 है, उसके बाद 3 और 3, ओके गाइस। इस तरीके से दिखाया जाता है HTML में। तो चलो करते हैं इनको 4 3 3, और जो हेलो सर। हमारा, हाँ सर आई टैग किसके लिए यूज होता है? लाइक इमेज के लिए IMG यूज होता है ना, तो या आई किसके लिए यूज होता है? ये हम जब आइकॉन्स लेते हैं ना, आइकॉन्स, यहाँ पे देखो, ओके सर। यहाँ पे ये आई टैग यूज किया है हमने। ये आई टैग्स आइकॉन्स के लिए, या कोई स्पेसिफिक हमें कुछ लिखना है उसके लिए ये आई टैग यूज होता है। और इसके अंदर एक सिंपल आई टैग भी होता है, हाँ। अब देखो यहाँ पे मैं खाली आई लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये इटैलिक हो जाएगा, इस तरीके से। फिलहाल के लिए हमें वो नहीं करना है, स्पेस प्लस 91, ओके। ये हमारा कंट्री कोड है, 91 है या 19 है? 91। 91। अब चेक करते हैं हमारा 91 दिख रहा है, या 1 गायब हो गया है? गाइस आप देख रहे हो 1 गायब हो गया है, बट यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है? या नाउ इज विजिबल,
ओके, सेव नहीं हुआ था उस वजह से नहीं दिख रहा था, फोन हो गया। अभी हमें ये लेना है, ये लोकेशन का। ओके, ये अपनी क्लास का एड्रेस है, बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमारे साइट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एड्रेस, और हमारे इस पे लिखते हैं यहाँ पे विजिट। ओके, विजिट ऑफिस, विजिट ऑफिस, बट हमारा आइकन कौन सा है, इनवेलप का है, तो हमें आइकन चेंज करना है। हेलो गाइस, इनवेलप के आइकन को हमें चेंज करना है। कौन सा आइकन देना है यहाँ पे, लोकेशन, या लोकेशंस, ये वाला। तो चलो हम देते हैं लोकेशन के आइकन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मार्कर। ओके, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है इसलिए हमें मार्कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे हम टाइप करते हैं मार्कर, मार्कर हाइफन अल्ट, मार्कर हाइफन अल्ट। यहाँ पे आएगा, देखो चेक करें आया क्या, आ गया हमारे साइट में। गाइस इम्प्लीमेंट्स हो गया उस आइकन्स का। यस सर। ओके, इसके बाद हमें कुछ कॉन्टेक्ट्स भी यूज करने हैं। आज के लिए इतना बस बस करते हैं, या आगे का भी सिखा दूं ये वाला, क्योंकि 45 मिनट्स हो रहे हैं, 46 हो गए। हेलो गाइस, सर सर कल नेक्स्ट करते हैं, लेक्चर। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं सर। हाँ, क्योंकि ये थोड़े से इसमें ज्यादा क्लासेस है, बट इतने भी नहीं कि हमें वापस सिर्फ इन दो क्लास दो ड्यूज को हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यू करें, इतना बस हो गया, आपको ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? नो सर, बट नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, चलेगा। आप इतना, आप मुझे कल इतना बना के दिखाओ। ओके, अबरार आपको भी सबसे Yes, sir. पहले, हाँ या सबसे पहले मैं सर आपका ये, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले मैं आपका ये चेक करूंगा। ओके, Yes, sir. और आपको ये पूरी की पूरी साइट 100% बनानी है। ओके गाइस, सर एक बार VB का कोड दिखा दो ना, सॉरी, VB का कोड, डीबी, कोड दिखा दो ना एक बार। हाँ ये लो। ये कोड है, शिफ्ट एफ, शिफ्ट अल्ट एफ, ओके, ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इस तरीके से ये दिखेगा। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियोस आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ओके सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स, किसी क्लास में कोई कंफ्यूजन? हेलो गाइस, नो सर। नो, कैन आई लीव? थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग।